घमंडी सौतन बेचारी बहू। संतोष और नरेंद्र अपने बेटे गौरव की शादी उर्मिला नाम की एक सुशील कन्या से करा देते हैं, जो कि मासूम के साथ काम करने में सर्वगुण संपन्न थी। शादी की पहली रसोई की रस्म जब वो करती है तो सास ससुर उसके हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हुए शगुन देते हैं। हाँ बहू, ये ले, हम दोनों की तरफ से शगुन। गौरव बेटा, तूने बहू को कोई शगुन नहीं दिया? गौरव जी, आप तो खाइए। आपको क्या लगता है मेरी जबरदस्ती शादी करा दोगे तो मैं सारे रीति रिवाज मानूंगा? बिल्कुल नहीं। और तुम तो मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ का कुछ भी नहीं खाना। बेटा, कैसी बातें कर रहा है? बहू से तेरी शादी हो चुकी है, तुझे उसे अपनी पत्नी के स्वरूप में अपनाना ही होगा। मैं मेघा से प्यार करता हूँ और वही मेरी पत्नी बनेगी, और उसे शादी करके तो मैं इसी घर में लेकर आऊंगा, देखते रहना आप। गौरव, आप क्या कह रहे हैं ये? आप किसी और से प्यार करते हैं? मुझसे जबरदस्ती शादी हुई है आपकी? हाँ, ये सच है, और तुम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर गौरव गुस्से में घर से चला जाता है। फिर कैफे में अपनी प्रेमिका मेघा से मिलने जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। मेघा, मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता, हम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी गौरव तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। और तुम्हारी वाइफ का क्या होगा फिर? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे शादी करके घर ले जाऊंगा, भले ही उसे सौतन की तरह रहना पड़े। इस तरह कुछ दिन गौरव और मेघा एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। वहीं गौरव घर के अंदर सबसे कटा कटा सा रहता है, और सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव वो उर्मिला के साथ करता है। यदि उर्मिला उसे चाय भी देती थी तो वो चाय का कप फेंक दिया करता था, लेकिन उर्मिला उसकी सारी नफरत झेलकर उसके घर का, माता पिता का, सबका ख्याल बखूबी रख रही थी। अगले दिन वो मेघा के साथ शादी करके घर लौटता है। दरवाजे पर दोनों को शादी के जोड़े में देखकर उर्मिला की आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं। देखा माँ जी, मेरी सौतन आ गई। अगर ऐसा ही था तो आपने शादी क्यों कराई? आपकी वजह से तीन जिंदगी बर्बाद हो गई। बहू, मैंने सोचा था तुझसे शादी करने के बाद ही ये उस लड़की को अपनी पत्नी बनाने का ख्याल छोड़ देगा, पर ये मेघा को घर में बहू बना कर ले आया। अब हमारे पास मेघा को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरा कोई स्वागत करेगा या मैं यूं ही दरवाजे पर खड़ी रहूं? आखिर मेरे पैरों में भी दर्द होता है। अरे माँ जी, जरा गृह प्रवेश तो कीजिए। माँ प्लीज कर दीजिए। ये कहकर मन मार के संतोष को घमंडी नई सौतन बहू का गृह प्रवेश कराना ही पड़ता है। चलो, गृह प्रवेश तो हो गया, अब मुझे हमारे रूम में भी लेकर चलो। हाँ हाँ चलो, इस तरफ है। उर्मिला, जरा अपना सामान उस कमरे से निकाल लो, क्योंकि अब तुम्हारे वहाँ कोई जगह नहीं है, वो जगह मेरी मेघा की है। ओह कम ऑन, फास्ट प्लीज, अपना जल्दी से सामान निकालो, मुझे रिलैक्स करना है। जा रही हूँ मैं अपना सामान निकाल कर। वैसे भी जब गौरव आपके दिल में ही जगह नहीं है मेरी, तो आपके कमरे में भी क्यों रहूं मैं? ताना देकर उर्मिला उस कमरे से अपना सामान लेकर गेस्ट रूम में आ जाती है और वहाँ रहती है। ये सब देखकर बूढ़े सास ससुर का दिल परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त गौरव और सौतन की जो चल रही थी। अगले ही दिन वो इतराते हुए ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आती है और कहती है, डार्लिंग, मुझे तो स्पेगेटी और ऑरेंज जूस चाहिए अभी, और तुम जो भी खाओगे वो इस महारानी को बता दो, हमारे लिए बना देगी। सुनो, तुम्हारा क्या नाम था? और मीला, चीला? अरे उर्मिला नाम है उसका। उर्मिला, तुमने सुन लिया ना, मेघा को क्या चाहिए, तुम वो सब बना दो। और हाँ, आपसे तुम सारा खाना बनाओगी। वैसे भी ये सब काम करने की आदत नहीं है मुझे, और ना ही आता है, तो घर का सारा काम तुम करोगी एज अ नौकरानी। क्यों हम तुम्हें खामखा बाहर निकालें और बाहर का खाना खाएं या किसी नौकरानी के हाथ का खाना खाएं? तुम हो ना? ए लड़की, ये तुम कैसे बात कर रही हो? गौरव, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं है? मेरी बहू को नौकरानी कहने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? मुझे नहीं लगता मेघा ने कुछ गलत कहा है, वो सही कह रही है। अगर हम इसे घर से निकाल देते तो, और वैसे भी घर में रहकर घर के काम कर लेगी तो क्या ही हो जाएगा इसका। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर के सारे काम कर लूंगी, चाहे ऐसे ही करना पड़े। कम से कम आपके पास तो रहूंगी मैं माँ जी।
ऐसा कहकर रोते हुए उर्मिला रसोई में चली जाती है और उन दोनों का मनपसंद खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसके बाद दोनों सोफे पर बैठकर जब टीवी देख रहे थे तो मेघा गौरव को कहती है, सुनो गौरव, जरा मेरे पैर पर नेल पेंट लगा दो, क्योंकि मेरे हाथों पर नेल पेंट लगी हुई है। अगर मैंने लगाया तो मेरे हाथों की नेल पेंट खराब हो जाएगी। और सुनो, मेरे लिए एक रोमांटिक सा गाना भी गाओ ना। तभी गौरव उसके नेल पेंट लगाकर गाना गाने लगता है। अरे ओके ओके, अभी लगा देता हूँ डार्लिंग। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, ला 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 ला, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। वाह गौरव, तुम तो बहुत मस्त हो। ये नजारा उर्मिला और दोनों जने देख रहे होते हैं। अरे देखो तो, संतोष हमारा बेटा कैसे उसकी गुलामी कर रहा है। कभी उसने तुम्हारे पैर नहीं दबाए, लेकिन उसके वो नेल पेंट लगा रहा है। शर्म आती है कि मेरा बेटा है ये। उसकी अकल पर मेघा ने प्यार की पट्टी बांध रखी है। वो हमारे बेटे का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। माँ जी, अगर वो उनके साथ खुश हैं, तो उन्हें खुश रहने दीजिए। वक्त गुजरता है। घमंडी मेघा एक एक करके घर के सभी लोगों को धमकी देकर उनसे घर का काम करवाती है। उर्मिला को उसने बहुत पहले ही नौकरानी बना दिया था। वहीं सास ससुर भी कभी उसके पैर दबाते थे तो कभी घर के शीशे पंखे साफ करते थे। देखा जाए तो वो सबके साथ अत्याचार कर रही थी और गौरव को भी उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। गौरव भी प्यार में अंधा होकर उसकी हर बात मान रहा था। ऐसे ही एक बार सोफे पर मेघा उसकी गोद में सिर रखकर सिगरेट पी रही थी और गौरव नशे की धूप में था और तीनों जने काम कर रहे थे। तभी जानबूझकर मेघा जूस का गिलास फेंक देती है और कहती है, ओहो, ये जूस का ग्लास तो मुझसे गिर गया। उर्मिला, जरा इसे साफ कर दो, वरना मेरे हाथों में चुभ जाएगा। अरे दोनों पीछे क्यों हो? माँ जी, पापा जी, आप भी कीजिए। चलिए चलो, आप दोनों अब नाच कर दिखाओ। मेघा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। भूल गई हो बड़ों से कैसे बात करते हैं। ओह जस्ट शट अप बुड्ढे, डोंट यू डेयर। तुम्हारा बेटा मेरी मुट्ठी में है। उसे पाने का जुनून था मुझे, और आखिरकार मैंने उसे हासिल कर ही लिया। इसका मतलब तुम उनसे प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम उनको पाना चाहती थी। जो तुमने किया वो बहुत गलत किया, और सौतन बनकर मेरा घर बर्बाद भी किया। जब वो होश में आएंगे ना, तो मैं उन्हें तुम्हारी पूरी सच्चाई जरूर बताऊंगी। अच्छा है, कोशिश करके देख लो। वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। बता भी दोगी तो क्या होगा? एक बार जरा दोबारा कहना, क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? ऐसा कहकर उर्मिला फोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। यही कि मैं गौरव से प्यार नहीं करती, उसे पाने का जुनून था जो मैंने पा लिया। अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। बस मैं तुम्हें उससे छीनना चाहती हूँ। अपनी तरफ उसका अटेंशन पाना चाहती थी मैं। बहू, इसके मुंह मत लग। इसने तो हमारे घर को अय्याशी का अड्डा बना लिया है। देख तो कैसे धुएं उड़ा रही है। चल यहाँ से बहू। तभी उर्मिला कांच साफ करके अपने सास ससुर के साथ अंदर चली जाती है। वहीं अगले दिन उर्मिला और उसके माता पिता बंद कमरे में उससे कहते हैं, बेटा, तुझे उस पर बहुत यकीन था ना, लेकिन वो लड़की तेरे लायक बिल्कुल नहीं है। चल जरा देख उसकी सच्चाई। तभी उर्मिला वो रिकॉर्डिंग गौरव को सुना देती है, जिसे सुनकर गौरव को गुस्सा आता है और वो सीधा मेघा के पास जाकर उसे तमाचा जड़ देता है। गौरव, हाउ डेयर यू स्लैप मी? भूल गए हो तुम अपनी औकात क्या? हाँ, भूल गया था। पता नहीं क्यों मैंने अपने माँ बाप और अपनी पत्नी को नहीं सुनी। सच में सौतन हमेशा घर ही तोड़ती है, और आज मैंने देख भी लिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। चुपचाप मेरी जिंदगी से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। यहाँ तक कि तुमने मेरे माता पिता को भी टॉर्चर किया है। ऐसा केस ठोकूंगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आओगी। तुम इस लड़की का विश्वास मत करो, ये झूठी है। तुम्हारी सच्चाई मैंने रिकॉर्डिंग में सुन ली है। अब जाओ, वरना दूसरे गाल पर भी तमाचा मारूंगा। उर्मिला, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, पर तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखा। कोई बात नहीं जी। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर उर्मिला उसका सामान और उस सौतन को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रुको रुको, कहाँ बचकर जा रही हो? आज तुम्हें गुलाल तो लगा ही लूं तुम्हारे गोरे गोरे चिकने चिकने गालों पर। ये रंग बहुत प्यारा लगेगा।
अगर तुम मुझे गुलाल लगाओगी तो मैं भी तुम्हें गुलाल लगाऊंगी, तुम मुझे गुलाबी लगाओगी मैं तुम्हें नीला गुलाल लगाऊंगी जो तुम्हारे चेहरे पर खिलकर दिखाई देगा। मेघा और सुप्रिया एक दूसरे के गालों पर एक दूसरे को गुलाल लगा रही होती हैं और बहुत खुश हो रही होती हैं। तभी वहां पर अमृता आती है और उन्हें होली खेलते हुए देखती है। ओहो, तुम्हारी ही नहीं इस घर में मेरी भी पहली होली है, मुझे भी तुम्हें गुलाल लगाना है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी। अरे अरे अमृता, तुम्हारे चेहरे पर तो पहले से ही गुलाल लगा है, लगता है रोहित जी के साथ कमरे में खूब होली खेल कर आ रही हो। अरे हाँ हाँ, तुम तो जानती हो आज मेरी पहली होली, और पहली होली वाले दिन रोहित जी माने बगैर रह थोड़े सकते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, जब से उठी हूँ तब से बार बार मेरे गालों पर गुलाल लगा रही हैं। हाय हाय, कितना प्यार है तुम दोनों के अंदर। काश हमारे पति भी हमें इतना प्यार करते, लेकिन देखो तो जरा, हम दोनों के पति तो आराम से कंबल तान कर सो ही रहे हैं। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, एक काम करो, गुलाल ले जाओ अपने पतियों के पास और बिस्तर में घुसकर उन्हें लगा दो। अमृता की बात पर सुप्रिया और मेघा दोनों हंसने लगती हैं। वो दोनों देवरानियां आपस में होली खेल ही रही थीं कि तभी वहां शकुंतला भी आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, तुम तीनों तो आपस में ही होली खेल रही हो, लेकिन तुम्हारी जेठानियां कहाँ हैं? अपनी सास के मुंह से अपनी जेठानियों के नाम सुनते ही उन तीनों के तन मन में आग लग जाती है। अरे उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है, छोड़ो माँ जी, हम हैं तो सही होली खेलने के लिए, वैसे भी उनके ऊपर कौन सा कोई होली का रंग चढ़ने वाला है। हाँ, हमारी जेठानियां इतनी काली जो हैं, काश वो भी हमारी तरह सुंदर और गोरी होती। वो हम सभी में जरा भी मैच नहीं होती, मुझे तो उनके साथ खड़े होने में भी शर्म आती है। तुम तीनों को अपनी जेठानियों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे जैसी भी हैं, तुमसे बड़ी हैं और तुम्हारी जेठानियां हैं। अपनी सास की बातें सुनने के बाद वो तीनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं, जिसके बाद शकुंतला अपनी दोनों बड़ी बहू को बुलाने के लिए पहुंच जाती है। अरे सलोनी, कावेरी, कहाँ हो तुम दोनों? तुम्हें होली नहीं खेलनी है क्या? शकुंतला उन्हें बुलाने आती ही है कि तभी अचानक से सलोनी और कावेरी शकुंतला के पास गुलाल लेकर आती हैं और उसके गालों पर गुलाल लगाकर कहती हैं, हैप्पी होली माँ जी, इस होली की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका ये त्योहार बहुत अच्छे से गुजरे। हाँ माँ जी, और आप हमेशा खुश रहें और आपकी लंबी उम्र हो। अरे वाह मेरी प्यारी बहू, बहुत खूब, लगता है तुमने अभी किसी के साथ होली नहीं खेली है। अरे माँ जी, ये हमारी पहली होली है, आपको रंग लगाए बिना हम होली कैसे खेल सकते हैं? हाँ माँ जी, सबसे पहले आपको गुलाल लगाकर हमें आपका आशीर्वाद लेना था। दोनों बहू सबसे पहले अपनी सास के पैर छूती हैं, जिसके बाद शकुंतला उन दोनों को आशीर्वाद दे देती है और कहती है, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, तुम्हारी मनोकामनाएं हमेशा पूरी हो और जल्दी से पुत्रवती हो जाओ। शकुंतला आशीर्वाद देने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद सलोनी और कावेरी आपस में बातें करने लगती हैं। हमने अपनी सास को रंग तो लगा दिया, अब हमारी प्यारी देवरानियों को रंग लगाने चलते हैं। हाँ हाँ, उनके साथ भी तो होली खेलने का हमारा फर्ज बनता है, आखिर हमारी छोटी बहन जैसी जो है। कावेरी और सलोनी दोनों ही अपनी तीनों जेठानियों के पास पहुंच जाती हैं। वो तीनों इतनी गोरी थीं कि उन तीनों को अपनी सुंदरता का इतना घमंड था कि वो अपनी जेठानियों को अपने करीब आते हुए कहती हैं, देखो मुझसे तो दूर ही रहना, मेरे पास मत आना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे गंदे काले रंग मेरे चेहरे पर लगे, क्या पता तुम्हारे गंदे रंग मेरे चेहरे को खराब कर दे। देखो मेरे चेहरे पर तो पहले से ही गुलाल लगा हुआ और तुम्हें और लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे काले काले हाथों में गुलाल का रंग लगकर वो और भद्दा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे जितनी होली खेलनी थी मैंने खेल ली, अब मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, अगर तुम दोनों को मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना इन काली जेठानियों के साथ होली खेलो। अमृता जाने आने लगती है, जिसके पीछे पीछे सुप्रिया और मेघा भी चलने लगती हैं। उन दोनों को इस तरह जाते हुए देख सलोनी और कावेरी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आपस में कहती हैं, आखिर हमारी देवरानियों को हमसे दिक्कत क्या है, हमने तो उनका कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं। आज हमारी सबसे पहले होली थी, अरे कम से कम आज के दिन तो इन्हें हमारे साथ अच्छे से रहना चाहिए। हे भगवान, सलोनी तुम भी ना हद करती हो, तुम्हें नहीं पता वो तीनों हमें कितना इग्नोर कर रही थी, वो तो चाहती ही नहीं कि हम उनके आसपास भी भटके, इसलिए हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। चलो अब बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ होली खेलते हैं।
कावेरी और सलोनी बहुत ज्यादा खुश थीं। वो चुपचाप अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने के लिए पहुंच जाती हैं, जहां उन दोनों की सभी सहेलियां उनको गुलाल लगाती हैं और उनके साथ अच्छे से होली खेलती हैं। अच्छा कावेरी, तुम मुझे गुलाल पर गुलाल लगाओगी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच जाओगी? रुको, मैं तुम्हें ऐसा रंग लगाऊंगी कि तुम्हारे चेहरे से छूटेगा ही नहीं। सलोनी अपने हाथों पर रंग लगाकर कावेरी के चेहरे पर लगा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, जितने रंग लगाने हैं लगा लो, मैं सभी रंग आराम से छुड़ा लूंगी। मेरे पास एक टेक्निक जो है, और ये टेक्निक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा कहकर कावेरी सलोनी को पिचकारी मारती है। वो दोनों इतने खुश होते हैं कि उन्हें इतना खुश देखकर अमृता, सुप्रिया, मेघा से रहा नहीं जाता और वो उन्हें बहुत ताने देने लगती हैं। हे भगवान, जरा देखो तो सही, एक तो ये पहले ही इतनी काली कलूटी है, ऊपर से इनके ऊपर ये जो रंग चढ़ा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों कोई चुड़ैल हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो इनकी शक्ल देखकर हंसी आ रही है। पूरा चेहरा काला और इनके दांत सफेद चमक रहे हैं। हे भगवान, इनके जितना फनी चेहरा तो कोई होगा ही नहीं। अच्छा सुनो, मेरे पास एक बहुत प्यारा प्लान है, क्यों ना हम कुछ खुराफाती करें हमारी जेठानियों के साथ। अमृता, मेघा और सुप्रिया को अपना प्लान बताती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी जेठानियों के पास जाती हैं और उनके साथ होली खेलने लगती हैं। अरे अरे जेठानी जी, अकेले अकेले होली क्यों खेल रही हो? हम भी तो तुम्हारी देवरानियां हैं, हमें भी अपने साथ जरा होली खिलाओ। मेघा के कहने पर सलोनी और कावेरी दोनों उनके साथ होली खेलने लगती हैं। देखते ही देखते मेघा, सुप्रिया और अमृता तीनों ही बेचारी सलोनी और कावेरी को इतनी जोर से धक्का देती हैं कि वो दोनों बेचारी कीचड़ में जाकर गिर जाती हैं। अरे तुमने ये क्या किया? होली के त्योहार पर तुमने हमें कीचड़ के अंदर धक्का क्यों दे दिया? देखो जरा, हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए। देखो तो सही, अब आया है इनके चेहरे पर असली निखार होली का। अरे अब खेली है ना तुमने असली होली। अमृता, मेघा, सुप्रिया तीनों ही अपनी काली जेठानियों का बहुत मजाक उड़ाती हैं, जिसके चलते सलोनी और कावेरी को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों बेचारी होली अच्छे से खेले बिना ही वापस अपने घर पहुंच जाती हैं। पूरे दिन सुप्रिया, मेघा, अमृता तीनों अपनी सास और अपने परिवार के साथ अच्छे से होली खेलती हैं, लेकिन कावेरी और सलोनी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। जैसे ही होली खत्म हो जाती है, शाम को सुप्रिया, मेघा, अमृता तीनों ही अपने कमरों में जाकर अपना चेहरा धोने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर रंग उतरता ही नहीं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है मेरे चेहरे पर? अब मैं क्या करूं? ओहो, ये काला रंग तो हट ही नहीं रहा। ये क्या, मेरे चेहरे पर तो कोई एलर्जी हो गई है, बहुत जोरों से चीस मच रही है। उन तीनों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके चलते वो रोते हुए अपनी जेठानियों के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, जेठानी जी हमारी मदद करो, देखो हमारा चेहरा कैसा हो गया, ये होली का रंग छूट ही नहीं रहा। तभी वहाँ शकुंतला आती है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तीनों के चेहरे ठीक करने की। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम तीनों को अपनी गलती का पछतावा है माँ जी, लेकिन हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर हमारा चेहरा खराब हो गया तो? अरे तो क्या, तुम तीनों को तो सबक मिलना जरूरी है। ऐसा कहकर शकुंतला वहां से गुस्से से चली जाती है, लेकिन सलोनी और कावेरी को अपनी देवरानी के ऊपर रहम आ जाता है और वो उन तीनों की मदद कर देती है, जिसके चलते उनके चेहरे से सारा रंग छूट जाता है। और उस दिन के बाद से सुप्रिया, मेघा और अमृता तीनों ही अपनी जेठानियों का अच्छे से आदर करती हैं और उनके साथ अच्छे से रहने लगती हैं।